गायत्री शक्तिपीठ भवानी मंडी में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि दयाशंकर चतुर्वेदी प्रधानाचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय पचपहाड़ रहे। कार्यक्रम में विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी उनकी जीवनियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से बताया गया तथा मुख्य ट्रस्टी शिवलाल पाटीदार द्वारा युवाओं का सर्वांगीण विकास कैसे हो इसके ऊपर प्रकाश डाला गया तथा जार टीम के समस्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ भवानी मंडी के मुख्य ट्रस्टी शिवलाल पाटीदार, उप मुख्य ट्रस्टी श्री संजय जायसवाल, कोषाध्यक्ष केशरी लाल धारीवाल, व्यवस्थापक श्रवण सैनी, प्रहलाद नागर, सत्य प्रकाश जी मित्तल, नितिन उपाध्याय, सुरेश नागर, रोहित सविता, सुदेश भटनागर, वैभव पालीवाल, राजू कालू सेन, नितिन शर्मा आदि उपस्थित रहे। युवा सभी हर संस्कृति की फिर से शान बढ़ाएंगे। सुचिता, समता, ममता से हम धरती को स्वर्ग बनाएंगे। हमारा संकल्प उस व्यक्तित्व के साथ जिसकी जयंती आज हम आप सभी के सानिध्य में संपन्न करने जा रहे हैं और देव पूजन के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेरमानो वरुणेह बोधिरुषध्वं समानायुः प्रमोषिः। ओम मनो ज्योतिर्जुष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं त्वरिष्ठं यज्ञगोंसमिमं ददातु विश्वे देवासैः मादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा वरुणाय नमः। आवायामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। गायत्री परिवार की तरफ से इस युवा दिवस को मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं, क्योंकि वैश्विक महामारी के दौर में ज़्यादा संख्या नहीं है, फिर भी पाटीदार जी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला कि 5 पांडव ही सशक्त थे। डियर ब्रदर्स, 12 जनवरी 1863 में एक युवा का जन्म हुआ जिसको आप स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। बचपन का नाम नरेंद्र था। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उनके वेदांत और उनकी फिलॉसफी से वो बेहद प्रभावित थे। उसको ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन अभी आपने एक टेलीफिल्म देखी होगी। उसका मूल मंत्र यही था कि हर व्यक्ति में जीवात्मा विद्यमान है और वो जीवात्मा ही अपने आप में ईश्वर है। जिस जीव आत्मा के लिए आप जो भी कर्म करते हैं, जैसा भी करते हैं, सेवा भाव है या आपका डेडिकेशन है, जो भी है, वो परमात्मा तक पहुंचता है। विज्ञान प्रमाण मांगता है और आध्यात्म कॉन्शियसनेस मांगता है। इसलिए विज्ञान और आध्यात्म का कहीं कोई सम्मिश्रण नहीं है। यही विवेकानंद की फिलॉसफी का मूल मंत्र कि जिस तरह से सारी नदियां एक साथ मिलकर के समुद्र में आ जाती हैं, ठीक उसी तरीके से प्राणी मात्र की आत्मा, प्राणी मात्र का कर्म मेरे तक पहुंचता है। मेरा मीन्स ईश्वर। इसकी चर्चा आज इस युवा दिवस पर मैं नहीं करना चाहूंगा। मैं करना चाहूंगा द लेजेंड स्टेटमेंट गिवन बाय स्वामी विवेकानंद। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। डियर फ्रेंड्स, इसमें अपने आप में गतिशीलता छुपी हुई है। यानी आप जब तक गतिशील रहेंगे तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। यानी कि गतिशीलता अपने आप में कार्य प्रदान करती है। विज्ञान के अगर कोई भी साथी बंधु यहाँ बैठे हैं, और कार्य अपने आप में एक ऊर्जा का द्योतक है।
और यदि ऊर्जा है तो शक्ति है, शक्ति है तो सामर्थ्य है, और सामर्थ्य है तो देश का उत्थान है। इसलिए विवेकानंद ने युवा शक्ति को चुना और हमारा भारत देश भी युवा शक्ति से सरोबार है। आज इस वैश्विक महामारी के दौर में एक इलस्ट्रेशन दूंगा मैं। बहुत सारे कंट्री इकोनॉमिकली, फिजिकली, सोशली वीक हो गए हैं, लेकिन भारत देश जो एक युवा देश है, आज भी इस वैश्विक महामारी के दौर में सशक्त है, क्योंकि युवाओं का देश है। तो पहली बात, स्वामी विवेकानंद ने कहा गतिशील रहिए। दूसरी बात, जो विवेकानंद का मूल मंत्र मुझे बहुत प्रभावित करता है, जो मैं विद्यालय में बच्चों को भी, जहां जहां नवोदय विद्यालय में पैनल इंस्पेक्शन के लिए जाता हूं, वहां कहता हूं। तो अभी मैं बहुत सारे ये पम्पलेट पढ़ रहा था जो आचार्य जी के लिखे हुए हैं, जो जैसा सोचता है और करता है वैसा ही बन जाता है। आप सब पढ़ रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, एक छोटे से इलस्ट्रेशन के माध्यम से स्वामी विवेकानंद के दूसरी मूल मंत्र को बताना चाहूंगा। एक रिक्शा वाला एक व्यक्ति को बैठा करके और खींच रहा है, और एक ढलान आता है तो रिक्शा वाला बोलता है, एक लड़का है, वो कमजोर लड़का है, और उसको बोलता है, भाई साहब उतर जाइए, मेरे से खींचा नहीं जा रहा। सुमित्रानंदन पंत इस व्यक्ति को, और वो व्यक्ति उतरता भी नहीं रिक्शे से, और वो कैसे तैसे करके उस ढलान को पार कर जाता है। सुमित्रानंदन पंत उस व्यक्ति को जो रिक्शे में बैठा है उसको कहते हैं ये भेड़िया है, जो किसी की वेदना, किसी की पीड़ा को नहीं समझता और उसके लिए त्याग करने के लिए भी तैयार नहीं है। केस नंबर 2, एक रिक्शा वाला एक व्यक्ति को रिक्शे में बैठा कर खींच रहा है, वही ढलान आता है, और ढलान आते ही वो व्यक्ति बोलता है, बड़ी मेहनत का पैसा है, बड़ी मेहनत से कमाते हो, उतरता नहीं है। सुमित्रानंदन पंत उस व्यक्ति को कहते हैं ये भैंसा है, जो किसी की पीड़ा, किसी की वेदना को तो समझता है, लेकिन उसके लिए त्याग करने के लिए तैयार नहीं। केस 3, एक रिक्शा वाला एक व्यक्ति को खींच रहा है, और उसमें आप जैसा ही एक युवा बैठा हुआ है, आप जैसे कोई मेरा बंधु, और जैसे ही वो ढलान आता है उस रिक्शे वाले को वो बंधु बोलते हैं कि रुकिए, अभी मैं उतरता हूं, आपसे नहीं खींचेगा। कि नहीं भाई साहब, मैं खींच लूंगा। और वो उतर जाते हैं और तब तक पैदल चलते हैं जब तक कि वो ढलान पूरा नहीं हो जाता। सुमित्रानंदन पंत कहते हैं ये वास्तविक मनुष्य है, जो किसी की पीड़ा, किसी की वेदना को समझता है और इसके साथ साथ उसके लिए त्याग करने के लिए भी तैयार है। तो इसमें मनुष्यत्व है, इसमें ह्यूमनिज्म है। ये 4 अभी मैं पढ़ रहा था। स्वस्थ युवा, शालीन युवा, स्वावलंबी युवा और सेवा भावी युवा। जहां सेवा भाव आता है वहां मनुष्यत्व आता है, ह्यूमनिज्म आता है। ये ह्यूमनिज्म की थ्योरी शिकागो में जैसे ही विवेकानंद ने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने कहा यू आर गिविंग ए वेरी बिग स्पीच, बट वेयर इज योर रूट, वेयर इज योर फिलॉसफी, वेयर इज योर बुक। तो उस बुक्स के भंडार में हमारी रामायण सबसे नीचे थी और सारे ग्रंथ ऊपर थे। Then the Vivekananda spoke very humbly कि since Ramayana is lying extremely down because your root is very strong, आपकी जड़ें बड़े मजबूत है, क्योंकि रामायण सबसे नीचे था। So dear friends, गतिशील बनो, मनुष्यत्व रखो और अपनी जड़ें मजबूत रखिए।
या श्री स्वम सुकृतनाम भवनेव लक्ष्मी पापात्मनाम कृताधियम ब्रदेश बुद्धि श्रद्धा शतम कुलजन प्रभवश्य लज्जा ताम त्वाम नतास्मय परिपालिय देवी विश्वम। इस माँ के संस्कृत श्लोक के शाब्दिक अर्थ को अपने भाषा में समझाते हुए कि आपको माँ स्वस्थ रखे, स्वावलंबी बनाए, आपका मार्ग प्रशस्त करे, आपको अनैतिकता से बचाए, आपके सफलता के मार्ग को दिखाए, आपकी सोच को सकारात्मक बनाए, आपकी सोच को बड़ी बनाए, आपकी सोच को दूर की सोच बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क पहने और आगे बढ़ें। धन्यवाद। गायत्री परिवार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित 89 अतिथिगण, सम्मानित उपरांत नागरिकगण और मेरे पत्रकार साथीगण, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, इसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी विस्तार से इस संदर्भ में वर्णन किया है। कहने के सब थे नहीं, शेष बचा भी नहीं है। आज इस अवसर पर आप सभी ने जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान 4 जिला इकाई के भवानी मंडी के सदस्यों को सम्मानित करने का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि आपने हमें सम्मानित किया। ये हमारा सौभाग्य है कि आपके द्वारा गायत्री शक्तिपीठ के तत्वाधान में हम लोग सम्मानित हुए। या इसके लिए मैं जिला 4 की ओर से आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ और आशा व्यक्त करता हूँ कि आपने जिन उद्देश्य से हमारा मान बढ़ाया है, उस मान को हम लोग आगे कायम रखने का प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानाचार्य महोदय ने भी बहुत ही श्रेष्ठ उद्बोधन दिया और आपने सुमित्रा नंदन पंत जी के उदाहरण देकर मानव जीवन के बारे में कुछ प्रसंग सुनाए। मानव जीवन, संस्कृति, विचार संबंधी आपने जो अपने उद्बोधन में कहा उदाहरण देकर, सुमित्रानंदन पंत जी मेरे पसंदीदा साहित्यकार रहे हैं। बीए फाइनल ईयर में उनकी कई रचनाएं पढ़ी है हमने भी। जब कभी कहीं उद्बोधन में अपने पसंद के लेखकों को, रचनाकारों को, मेरा भी साहित्य से थोड़ा बहुत लगाव है शुरू से, सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। भले कह नहीं पाते हैं, लय नहीं बन पाती है, लेकिन सुनना बड़ा अच्छा लगता है और फिर वो एक रचनात्मक और सकारात्मक और साहित्यिक माहौल बन जाता है। तो आज जब आपको उद्बोधन सुन रहा था तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो एक स्टूडेंट लाइफ में पहुंच गए थे। मैं अपने आप को उस समय स्टूडेंट लाइफ में ही महसूस कर रहा था उस वक्त जब आप उद्बोधन दे रहे थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी हमें संबोधित कर रहे हैं। तो मैं एक बार अपनी ओर से और आप सभी की ओर से एक बार आपके स्वागत में ताली बजाऊंगा। ज्यादा कुछ कहने को है नहीं, समय भी बहुत हो गया, सर्दी भी बढ़ रही है। आप सब लोगों का पुनः आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान नागर साहब, प्रहलाद जी नागर साहब, सभी एक बार कमर सीधी करें और गायत्री मंत्र का सस्वर उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सूक्ष्म रूप से उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी माँ गायत्री के असीम सूक्ष्म संरक्षण हम सभी को प्राप्त
माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्माननीय चतुर्वेदी साहब, कुलश्रेष्ठ साहब, और आज के विशिष्ट अतिथि दरगाह में उपस्थित समस्त पत्रकार बंधु और जिला अधिकारी, जिले की जो आपने जिम्मेदारी ली है और उसको आप निभा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं। और जार एसोसिएशन के और भी जितने भी हमारे सदस्य हैं, उन सभी के लिए भी मेरी ओर से मेरा बहुत बहुत नमन, वंदन, आपका स्वागत। और साथ ही जितने मेरे युवा साथी यहाँ पधारे हैं, उन सभी का नमन, वंदन, स्वागत। साथियों, गायत्री परिवार, वैसे अखिल विश्व गायत्री परिवार भारत के स्तर पर ही नहीं, अखिल विश्व में एक ऐसा धार्मिक संगठन, एक ऐसा नैतिक संगठन, एक ऐसा चारित्रिक संगठन और ऐसा नव चेतना का संचार करने वाला संगठन के रूप में जाना और पहचाना जाता है। आज ये अखिल विश्व गायत्री परिवार 80 देशों में अपना बदस्तूर कार्य कर रहा है और 80 देशों में युवा चेतना केंद्र, प्रज्ञा केंद्र, जन जागृति केंद्र, विद्या विस्तार केंद्र और संस्कृति विस्तार केंद्र अनेकों प्रकार से अपनी गतिविधियों को संचालित करता है। आज का दिन हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उसका कारण हमारी संस्कृति के पुरोधा, हमारी संस्कृति के युग नायक और इस राष्ट्र के ही नहीं, सारे विश्व के महानायक, जिसको कह सकते हैं युवाओं के पथ प्रणेता और युवाओं के पथ प्रदर्शक विवेकानंद जी का आज हमारे दिवस है, जन्म दिवस। ये माने हम कि हमारा आज जागरण दिवस है युवाओं के लिए, क्योंकि युवा ही किसी क्रांति का सबसे पहला व्यक्तित्व बनता है। कभी भी क्रांतियां जितनी भी हुई है, ना वृद्धों से हुई है, ना बचपन से बच्चों से हुई है। क्रांतियां हमेशा गर्म लहू से और लोहे से हुई है। तो ये क्रांतियां चाहे संस्कृति की हो, चाहे वो स्वतंत्रता और परतंत्रता के बीच की क्रांतियां हो, चाहे वो आर्थिक क्रांतियां हो, चाहे उद्योग जगत की क्रांतियां हो, लेकिन युवाओं ने ही बढ़ चढ़ करके इस क्रांति को संभाला है हाथों से, और वो भी मजबूत हाथों से संभाला है। तब जाके हमारे राष्ट्र का उत्थान हुआ है। निश्चित रूप से आज का युवा अगर अपने आप को, अपने हाथ में एक एंड्रॉइड मोबाइल ले लेता है, एक 4 व्हीलर ले लेता है और एक बना बनाया घर ले लेता है, चाहे वो लोन से या अपने माता पैतृक संपत्ति से ले लेता है, और उसको आने जाने घूमने फिरने के लिए पैसा मिल जाता है, एक छोटी सी नौकरी लग जाती है, अगर वो सोचता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। जीवन का लक्ष्य ये हो ही नहीं सकता। जीवन का लक्ष्य वो हो सकता है जो विवेकानंद ने चुना था। आप सबको पता है, विवेकानंद जिस समय हमारा भारत देश, अभी हमने टेलीफिल्म में देखा भी है कि अनेकों बुराइयों से जकड़ा हुआ था। यहाँ ईसाइयत इतनी जबरदस्त फैली हुई थी कि ईसाइयत को ही संसार का सबसे बड़ा धर्म माना जाता था, और वो पादरी हमारे धर्म की इतनी बुराइयां करते थे, कहते थे, ए पत्थर को पूजने वाले हिंदुओं, तुम पत्थरों को क्यों पूजते हो? इंसान, तुम इंसान नहीं हो, तुम पत्थरों को पूजने वाले पत्थर हो। और ऐसी ऐसी मतलब बातें हम लोगों के लिए उच्चारित करते थे जिसको हम सहन नहीं कर सकते थे। लेकिन ऐसी स्थिति में जब उनको पता लगा मैं भारत में रहकर भी भारतीय संस्कृति के बारे में और हमारी वेदांत संस्कृति के बारे में और हमारी संस्कृति को किसी भी तरह से जन जन तक नहीं पहुंचाने में सफल नहीं हो पाऊंगा, तब जाकर के विवेकानंद ने विदेश में जाने का ऐसा निर्णय लिया। और विदेश में गए, सबसे पहले वो जब अमेरिका में गए और वहां के धर्म संसद को जब उन्होंने संबोधित किया, तो धर्म संसद में उन्होंने जिस समय उनको उठे, वहां के जो उद्घोषक थे उन्होंने उनको 3 बार बुलाया, लेकिन अभी नहीं ऐसे करके वो बड़े पसीना पोंछते रहे। उनको पता था कि उनके जीवन में उन्होंने कभी भी 7000 ऐसे विद्वान और विदूषक लोगों की सभा को कभी भी संबोधित नहीं किया था, जो अनेकों धर्म के इतने मर्मज्ञ और इतने जबरदस्त उनके प्रकांड जानकार लोग थे। उनके बीच में विवेकानंद 3 बार पसीना पूछ के रह गए। आखिरी में 3 बजे बाद जब उनका नंबर आया, तो बहनों भाइयों, वो स्टेज के ऊपर जाते हैं और स्टेज पर जाकर के पहले तो वो बिल्कुल एकदम कांपने लग जाते हैं हाथ पर। उसके बाद जो है उन्होंने नेत्र बंद किए और उनके गुरु
रामकृष्ण परमहंस उनको दिखाई दिए, और जब उसमें फिर प्राण का संचार हुआ, उसके बाद उन्होंने मेरे प्यारे भाइयों बहनों और भाइयों बस यही शब्द कहा, और उसमें तालियों की गड़गड़ाहट इतनी हो गई। वो सब आप जानते हैं, इतिहास पूरा आप जानते हैं। मेरा उस इतिहास को दोहराने का कोई मतलब विचार नहीं है, लेकिन मैं कुछ विचार आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि मेरे देश के युवा, मेरे से जुड़े हुए जो युवा, गायत्री परिवार से जुड़े हुए युवा, पत्रकार बंधु युवा, और ये देश, ये समाज, ये राष्ट्र, ये विश्व अगर बचेगा तो युवाओं की शक्ति के माध्यम से ही। वो शक्ति अगर सकारात्मक दिशा में लग जाए, अगर किसी निश्चित ऐसी दिशा में लग जाए जिस दिशा से कुछ परिणाम प्राप्त हो सके, तो निश्चित रूप से हम सब इस राष्ट्र का भला कर सकेंगे। आज हमारा युवा नास्तिकता की ओर भी बढ़ रहा है। वो नास्तिकता को एक फैशन मानने लग गया कि कुछ नहीं करना ही सबसे बड़ी फैशन है। ना कभी मंदिर देवालय जाना, ना कभी हमें किसी संस्कृति के बारे में कुछ नई गतिविधियों में भाग लेना। नहीं, हमें समय कहां है। जिसके पास समय नहीं है, समझ लीजिए वो ही अपने समय का सबसे बड़ा दुरुपयोग कर रहा है। क्यों? क्योंकि समय तो सबको ही मिला है 24 घंटे का। उस 24 घंटे का समय का नियंत्रण जिसको करना नहीं आया, उसका मिसमैनेजमेंट है, अस्त व्यस्त है। वो व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त है। इसलिए युवाओं के लिए खास तौर से हमने आज का दिन इसलिए चुना था कि हमारे युवा इस चीज को पहचाने, अपने आप को जाने। जब गौतम बुद्ध अपने अंतिम क्षणों में थे, जीवन और शरीर को बांधे हुए थे और अपना जीवन समाप्त करके मोक्ष को जाने थे, उस समय उनके सबसे प्रिय शिष्य उन्होंने पूछा कि बुद्ध, आपने सबको उपदेश दे दिया, मेरे लिए क्या उपदेश है? बुद्ध ने कहा कि आपके लिए कोई अलग से कोई उपदेश नहीं है, आपके लिए वही उपदेश है जो सबके लिए है। उन्होंने कहा, आप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। हमारा युवा आज अपना पथ प्रदर्शन स्वयं करे। अपना पथ प्रदर्शन या तो वो देख के करे या स्वाध्याय करके करे, हमारे महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ के करे, महापुरुषों के पद चिन्हों पे चल के करे, या समाज में जो जहां भी जैसी भी कुरीतियां फैली हुई है, जैसा भी अनैच्छिक कार्य है, उनके प्रति वो अपनी आवाज उठाए, उनके प्रति वो अपना प्रतिरोध दर्ज कराए। लेकिन होता यहां कुछ उल्टा ही है। हमें क्या लेना देना, होने दो, हो रहा जो। अगर हम ऐसा करते हैं तो 3 तरह के कर्म होते हैं मेरे बहनों भाइयों, कृत कर्म, कारित कर्म और अनुमोदित कर्म। तो हम अनुमोदित कर्म के प्रारब्ध को भुगतने के लिए तैयार हो जाए, जिसको कि भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध में भोगा था। जब उनके खून से लथपथ शरीर पड़ा हुआ था और काल उनको लेने आ गया, उन्होंने कान के एक चांटा मारा खींच के, और काल गिड़गिड़ा था। वो कृष्ण भगवान के पास गया और कृष्ण भगवान से कहा, देखिए साहब मेरी ये दशा करी उन्होंने। तो उन्होंने कहा, देखो बात तो सही है, लेकिन चलिए मैं बताता हूं। जाकर के भीष्म पितामह के पास गए, उन्होंने कहा, आपने ऐसा किया? कहा, मैंने ऐसे किया, ये मुझे लेने आया काल, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि काल मुझे लेने आया? तो उन्होंने कहा, नहीं देखिए पितामह, सृष्टि का जो नियम है उसको आप बदल नहीं सकते। आपने ऐसा तो कोई कर्म नहीं किया, कृत नहीं किया, कारित भी नहीं किया। कृत कर्म वो जो स्वयं व्यक्ति करता है, कारित कर्म वो जो करवा देता है, और लेकिन अनुमोदित कर्म वो जो होता है सामने, लेकिन वो देखता रहता है। तो आपके सामने द्रौपदी का चीरहरण हुआ, लेकिन आपने किया नहीं, आपने करवाया नहीं, लेकिन आपने उसको देखा। तो देखने के बाद भी आपको ये प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, इसलिए काल का साथ देना पड़ेगा। तो बहनों भाइयों, हम काल का साथ क्यों दें? हम कम से कम अनुमोदित कर्म भी अगर हमारे सामने हो तो उसके लिए भी प्रतिरोध दर्ज कराएं। युवा का मतलब ही यही होता है कि हर वो कार्य जो वो नहीं चाहता, और अगर वो होता है तो उसके खिलाफ वो खड़ा हो। अधिक बात लंबी ना करते हुए, समय की मर्यादा में आज के युवाओं को, आज के मेरे साथियों को, वैसे मनवांछित युवाओं की संख्या नहीं है, फिर भी 5 पांडव थे, करोड़ थे, फिर भी पांडव 5 ही काफी है। युग निर्माण करने के लिए, विचार क्रांति करने के लिए, नए युग का सृजन करने के लिए, धरती पे स्वर्ग लाने के लिए, मनुष्य में देवत्व का उदय करने के लिए हमारे ये 5 पांडव ही काफी है। और 5 क्या, हमारे तो ये भाई जो बैठे हैं, ये हमारे सबसे बड़े पांडव हैं, और यही इस क्रांति में अपनी लेखनी का। और युवा जो पधारे भाई बहन, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे गायत्री परिवार ट्रस्ट के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सब पधारे। इसके लिए मैं हृदय तल से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।